एक वक्त था कि जब मुझे घर का कोई काम नहीं करना आता था और घर के किसी काम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, और आज अब ये वक्त है कि हर चीज़ नई सिरे से शुरू कर रही हूँ और अपना घर दोबारा से बनाने आज लगी का तो हूँ। पता नहीं, लेकिन पुराने वक़्तों में कहा जाता था अगर किसी की बेटी लेनी है, किसी की बेटी से शादी करनी है तो उसकी माँ को देखो, उसकी माँ कैसी है तो उसकी बेटी भी उसके जैसी होगी। तो आज का दिन भी हर दिन की तरह ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। बच्चों को नाश्ता करवाया, हस्बैंड को नाश्ता और करवाया, बट आज के दिन के लिए बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। आज है सैटरडे, सैटरडे का व्लॉग है और हम लोगों ने बहुत घर की बेसिक आइटम्स बाय करनी है, ग्रॉसरी बाय करनी है पूरे वीक के लिए। और घर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, लाइक टॉवल्स हो गए, और स्पेशली मेरे बच्चों ने बोला हमारे पास कोई टॉयज़ नहीं है खेलने के लिए, वो लेने हैं। और कुछ मैट्स, फ्लोर मैट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बाय करने में आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला एलडी चलते हैं फ्रांस की साइड पर, तो वहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं, हम वहाँ से बाय करते हैं। तो एलडी के पीछे एक मॉल सा है, वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं और यहाँ पर ना बहुत रश था। हमें आते हुए इतना ट्रैफिक मिला है। बहुत सारे लोग जिनेवा से फ्रांस की तरफ आते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की निस्बत ना थोड़ी सी रीज़नेबल प्राइसेस में मिलती हैं। लाइक यहाँ पे भी कोई इतनी मतलब सस्ती नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ से बेहतर है। तो हम लोग इस स्टोर पे आ और गए इस थे। स्टोर पे भी काफ़ी रश था, बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। ये ना बेसिक घर की आइटम्स यहाँ से मिल जाती हैं सारी, और प्राइसेस बहुत अच्छी थी, तो मैंने विज़िट तो कर लिया, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें अभी बाय नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग परमानेंट शिफ्ट नहीं हुए हैं। जब मुझे अपना घर मिल जाएगा और फिर मैं जो है ना वो सारी चीज़ें बाय करूँगी। अभी सिर्फ जो बहुत ज़रूरी घर में चीज़ें हैं ना, मैं वो बाय कर रही हूँ। लाइक टॉवल्स वगैरह थे, किचन के लिए टॉवल्स, और वो सब चीज़ें मैं बाय कर रही हूँ। और बच्चों ने अपने टॉयज़ तो लाजमी लेने तो होते हैं। अभी हम हम ना डेली की बेस पर घर भी देख रहे हैं, और यहाँ पर घर मिलना और अपनी पसंद का मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो अभी शॉर्ट टर्म्स पे रहने का मकसद ये है कि हम लॉन्ग टर्म्स का देख रहे हैं कि जहाँ हम लोगों ने परमानेंट रहना है, तो जब हमें पसंद आ गया तो हम परमानेंट रह तो लेंगे। बस फिर मैं वो चीज़ें बाय कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी बाय नहीं कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे एक अरेबिक रेस्टोरेंट था, तो हम लोगों ने कहा कि चले हम कुछ खा तो लेते मैं ना हैं। वीडियो के स्टार्ट में बात कर रही थी, हमारी मामा ने हमें कभी नहीं बोला कि आप ये कर लो, ये सीख लो, बाद में क्या करोगी। हमें कभी फोर्स नहीं किया, हमारा जो दिल चाहता था हम कर लेते थे, नहीं करता था तो नहीं करते थे। स्टडी में बिजी रहना, हमारे घर में क्लीनिंग के लिए हेल्पर होती थी, लेकिन खाना मेरी मामा खुद बनाती थी। तो मैं सिर्फ चाय बनाती थी अगर मेरा दिल करता था, और या मामा के लिए बनानी होती थी, अपने लिए बनानी होती थी। तो हमारी मामा को इतना भरोसा था कि अगर वो कर सकती हैं ना सब कुछ, तो उनकी बेटियां भी सब कर सकती हैं। तो उनको हम पे इतना यकीन था, और मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उनसे मैंने बोला कि मैं कर लूँगी, तो उन्होंने इस बात पे यकीन किया था कि इसने बोला है कि ये कर लेगी तो तो ये यहाँ कर पर भी हम लेगी। लोग एलडी आए थे, कुछ चीज़ें यहाँ से बाय की और अब हम जा रहे हैं कारफोर। कारफोर से कुछ चीज़ें बाय आज करनी है। इतनी गर्मी थी, और फिर जैसी धूप लगती है ना, मुझे मेरा सर का दर्द इतना शुरू हो जाता है। और लेकिन यार मैंने कहा चले, सर दर्द तो होता रहेगा, इसके साथ मैं बाद में डील करूँगी, फिलहाल जो काम करने वाले हैं वो कर लूँ, फिर बाद में घर जाके रेस्ट कर लूँगी। लेकिन रेस्ट क्या करना होता है, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो बात ये है कि बेटियों में ना माँओं के गुण आते हैं। हमारी मामा ने इतना सब्र किया है अपनी पूरी लाइफ में, इतनी स्ट्रगल्स देखी हैं, और उन्होंने सब्र जो है ना वो, मतलब मैं बता नहीं सकती, कभी मैं उनकी स्टोरी शेयर करूँगी, उफ़ मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो लेकिन इतना मैं कहूँगी कि उनका सब्र, उनका यकीन, वो सब चीज़ें उनकी बेटियों में आई हैं। और आज जब मैं सुबह उठी थी ना, मुझे पता था कि मुझे ग्रॉसरी करनी है और घर की चीज़ें दोबारा से बाय करनी है, तो मुझे अपना घर इतना याद आया। कहने को तो क्या होता है यार, आपका बेड होता है, पिलोज़ हैं, टॉवल्स हैं, घर की छोटी-छोटी क्रॉकरी की चीज़ें हैं, बर्तन हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं। बट नहीं यार, उन सब चीज़, वो जैसे चीज़ें आप जा जाकर बाय करते हैं, ख़रीदते हैं कि ये चीज़ मैं यहाँ रखूँगी, ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगी, उनसे एक अटैचमेंट होती है। इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट आपके इमोशंस जो हैं वो उन चीज़ों के साथ। तो और जिस तरह से वो सब चीज़ें मैं छोड़ कर आई हूँ, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। तो ये जो मानो है ना, पहले दिन तो ये बहुत डर रही थी। अब जब जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, ये मुझे देखती रहती है। जिस तरह से आप मुझे काम करता हुआ देखकर एंजॉय करते हैं ना, ये भी लगता है वैसे एंजॉय करती तो है। बस फिर मैं घर आई, घर आके मैंने शावर लिया, कपड़े चेंज किए। हम लोग पाकिस्तानी स्टोर भी गए थे। मैंने बोला हस्बैंड से मुझे पाकिस्तानी स्टोर जाना है, मुझे मैंगोज़ लेने हैं, कुछ चीज़ें लेके आऊँ। मेरा दिल चाह रहा है समोसा वगैरह खाने का। ग्रीस में तो हम लोग जाते थे ना, खा आते थे। और चाय वगैरह पीकर ना थोड़ा-सा मैं फ्रेश हुई, और फिर मैंने बिरयानी बनाई। और मैं आकर बैठी ही थी कि बच्चों ने बोला मामा हम लोग ने पार्क जाना है। मैंने कहा चलो यार इनको पार्क ले जाते हैं, रेस्ट बाद में करेंगे। तो बस मैंने बच्चों को फ्रेश वगैरह किया, इनके कपड़े चेंज करवाए, इनको मैं बाहर ले आई। हमारे घर से बिल्कुल सामने ही ना 5 मिनट्स की वॉक पर ना ये सारा व्यू है। लाइक मैं कह सकती हूँ कि हमारे हमारी जो बिल्डिंग है ना, उसके बिल्कुल सामने पार्क है, और पार्क के साथ ही सारा लेक है। यहाँ पर शाम के टाइम ना बहुत चहल पहल होती है, लोग वॉक कर रहे होते हैं, फूड भी है, और कुछ लोग जो है ना वो आगे चलकर बीच भी है, तो बीच पर जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी डक्स थी, जिनको देखकर मैंने बहुत एंजॉय किया, और मेरे बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। आपने ना अपनी लाइफ में पहला स्टेप ज़रूर लेना है, ये मेरा मैसेज सब फीमेल्स के लिए है जो मुझे देखना पसंद करती हैं, जिनके पास ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम भी जाती है।
तो अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है, तो आप में भी है। आपने अपनी लाइफ में ना कुछ अपने लिए ज़रूर करना शुरू करना है। चलिए मान लेते हैं कि आप जो करना चाह रही हैं वो आप नहीं कर पा रही, तो आप एक काम ज़रूर करें। जो काम या बात आपको खुद के लिए नहीं पसंद, दूसरों के लिए भी मत करें। स्टॉप बीइंग अनफेयर टू अदर्स। जो भी नेमतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं उन पर शुक्र करें, और जो चीज़ आपके पास नहीं है उस पर सब्र कर लें, और जो भी चाहती हैं ना आपको मिल जाएगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई मेरा कंटेंट स्पेशल देखना पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।